अगले बार हमारा मतदाता मालिक अपने घर से पानी पिएंगे, हमारे टैंकर के पीछे अपना बाल्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 से 45 वार्ड में मान के चलिए 1000 का जनसंख्या है तो कितना सबरसेबुल लगेगा, पार्षद से पूछा जाएगा और पूछ करके इसका काम का समाधान निकालेंगे, ताकि हमारे टैंकर के पीछे अपना बाल्टी लगा करके नंबर में ना लगे। तो एक एक काम करने का सिस्टम सजा रखें। इस तारीख को 1 बजे रात से सफाई का कार्यक्रम होगा और सुबह 5 बजे मधुबनी आपको क्लीन दिखाई देगा सफाई के मामले में। तो पहला ये आपको दे दिए, क्योंकि एक एक काम बहुत तौर तरीका से होगा। स्वागत करिए भाई अरुण राय जी, मधुबनी के लोकप्रिय मेयर। आज सूरज बाबू के द्वार पे हमारे छोटे सागिर भाई बुलाए हैं, तो वहाँ तो मुख्यमंत्री स्वर्गीय ललित बाबू माला अर्पण करने के लिए आते थे। आज ये हमारा छोटा भाई हम लोगों को बुला करके धन धन कर दिए हैं, इसीलिए सागिर बाबू को हम धन्यवाद देते हैं। वो धन्यवाद के पास है। कहने के लिए बहुत बात है। आप मधुबनी जिला से जुड़े हुए हैं, एक एक काम जो होगा आप लोगों को नजर में रहेगा, देखिएगा, परखिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई में मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी थे, अच्छे लोग को चयन किए हैं और मेयर के कुर्सी पे, उप मेयर के कुर्सी पे और पार्षद के कुर्सी पे बैठा है। तो आपको उसी समय लगेगा कि नहीं, जात पात से उठ करके एक एक मत एक कड़ाके के धूप में लाइन में लग करके पार्षद, उप पार्षद और मेयर को वोट किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक कड़ाके की धूप में। तो आपको ये एहसास होगा जब अपने जिला से दूसरे जिला जाइएगा, क्योंकि आप मधुबनी जिला से जुड़े हुए हैं। जब मधुबनी जिला का चर्चा होगा कि मधुबनी जिला के मतदाता मालिक इतने बुद्धिजीवी हैं कि ऐसे मेयर को मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं तो राजा हरिचंद से कम नहीं है। तो आपका 36 इंची का सीना 56 इंची हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि बहुत बुद्धिजीवी मतदाता मालिक थे, बहुत अच्छे लोग को मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं कि ये मेयर जो है, उप मेयर जो है, पार्षद जो है, वो राजा हरिचंद से कम नहीं है। एक एक काम ईमानदारी पूर्वक होगा। पहले नगर पालिका था, अब नगर परिषद कुछ दिन रहा, उसके बाद अब निगम हो गया है। तो नगर पालिका एक्ट के तहत जो काम चला उसको नगर पालिका कहता था। फिर जो भी बने, बहुत बात नहीं बोलना है। अब जो काम होगा सारा काम आपको दिखाई देगा, उसमें ईमानदारी का आवाज गूंजेगा और आवाज आएगा। वो आवाज से आप मधुबनी के बगल में रहने वाले हैं, आप लोग भी धन धन हो जाएंगे और बड़ा खुशहाली महसूस होगा, क्योंकि मधुबनी जिला के कोई रिक्शा पुलर का बेटा अगर IAS कंप्लीट कर ले तो ऐसा नहीं है कि आपको खुशहाली नहीं होगा। आप गौरव से कहिएगा मधुबनी जिला के हम रहने वाले हैं, हमारे ही जिला में एक रिक्शा चालक का बेटा IAS कंप्लीट कर लिया है। तो आप मधुबनी के बगल के रहने वाले हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप लोग भी वोटर हैं, जुड़े हुए हैं, तो लगभग लोग को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। आज सागिर भाई जो हम लोगों को बुलाया यहाँ, इनका ये धरती है, जन्मभूमि है। अपने जन्मभूमि पे मधुबनी जिला में किस तरीका से रहते हैं, कौन कौन लोग से कैसा पकड़ है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, अपने समाज में वो दिखाने के लिए आपको लाए हैं कि देखिए ये किस तरीका के लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो कहीं न कहीं आपके भी समाज के लिए कुछ आपको चाहिए, कुछ करना है, बहुत सा बात है। होगा तो आप सागिर भाई को याद कीजिएगा। आपको निगम में कोई काम हो तो हम लोग
सागिर जी को सम्मान करते हुए आपको सम्मान करेंगे, बैठाएंगे और बैठा करके आपको चाय जो खानदानी आदत है इतना तो जरूर कराएंगे। फिर आपका विचार लेंगे, विचार लेकर के जहाँ तक जो होने वाला होगा वो काम करके आपको दिखाएंगे। अभी कभी कभी आप मधुबनी जाते हैं और कहीं मटन लेना हो तो सकरी में तो आप बातें भाई भारी पड़ता है, लेकिन कभी अगर संजोगवश मधुबनी कोई काम से आप जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रैक्टर वाले निगम के जो है गंदा मलबा उठा रहा है, आप पोपो का आवाज दे रहे हैं और हट नहीं रहा है। तो हम दोनों भाई के रीजन में, मेयर और मेयर के रीजन में 28 तारीख को 1 बजे रात से सफाई का कार्यक्रम होगा और सुबह 5 बजे मधुबनी आपको क्लीन दिखाई देगा सफाई के मामले में। तो पहला ये आपको दे दिए, क्योंकि एक एक काम बहुत तौर तरीका से होगा और काम जो है ऐसे ढंग से किया जाएगा, क्योंकि 2 महीना के लिए रांची से आर्किटेक्ट का इंजीनियर को बुलाया गया है। 1 से 45 वार्ड में कहाँ नाला, कहाँ रोड, कैसा होना चाहिए, कैसा काम हो कि बारिश का पानी रोड पर न रहे, बाटा चौक पर न रहे, कोई कॉलोनी में न रहे, इस ढंग से सुविधा निकाल के एक कैनाल का व्यवस्था जो हमारे भाई साहब खान साहब बोले हैं, हर मंच से बोलते हैं, यहाँ भी बोल करके जा रहे हैं कि आप जो बाटा चौक पर कभी आइएगा पटाखा लेने के लिए तो बारिश के समय में आपको पानी से गाड़ी डूब जाएगा। तो ये रीजन में अगले वर्ष आपको मौका ऐसा नहीं मिलेगा। पानी का जो सुविधा है जो इस बार हम दे रहे हैं, ये तो हम दे रहे हैं, तो ये ईश्वर का दिया हुआ पानी है। हम उसको जो है एक डाकिया के रूप में डाकिया का काम किए हैं, हर गरीब मतदाता मालिक को घर घर पानी पहुंचाने का काम किए हैं। लेकिन अगले बार हमारा मतदाता मालिक अपने घर से पानी पिएंगे, हमारे टैंकर के पीछे अपना बाल्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 से 45 वार्ड में मान के चलिए 1000 का जनसंख्या है तो कितना सबरसेबुल लगेगा, पार्षद से पूछा जाएगा और पूछ करके इसका काम का समाधान निकालेंगे, ताकि हमारे टैंकर के पीछे अपना बाल्टी लगा करके नंबर में ना लगे। तो एक एक काम करने का सिस्टम सजा रखे हैं। आप अगर दिल्ली जाते हैं बस से तो आपको जो है बारिश के समय में बस का स्टैंड सही नहीं है, तो आप लोग दिल्ली गए होंगे तो देखे होइएगा, दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। बस अड्डा के लिए पैसा भी आ गया है, कब नहीं बन गया रहता, कुछ राजनीतिक तहत मधुबनी में नहीं बन पाया, लेकिन ये रीजन में आप देखिएगा कि ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं, मधुबनी में आपको देखने का मौका मिलेगा। जमीन को देख रखे हैं, जमीन देने वाला तैयार है, जो होना चाहिए नियम था 40-60 वो भी बन गया है कि जमीन मालिक को क्या मिले और निगम को क्या मिले। आप LIC करवाते हैं और LIC का किस्त देने के लिए आपको RK कॉलेज से आगे जाना पड़ता है, बराबर गाड़ी चोरी होता है। हम अपने निगम के जमीन में LIC के मैनेजर से बात हुआ है, वो आएंगे, निगम का पैसा भी बढ़ेगा, आमदनी भी आएगा और आपका LIC स्टेट बैंक मधुबनी के सामने होगा। तो एक एक काम बड़ा सुचारू ढंग से होगा और हम बजरंगबली के भक्त हैं, जो काम बोलते हैं वो होता है। हमारा नौजवान स्टेडियम के लिए परेशान था कि स्टेडियम कैसे होगा, हमारे घर के बगल में ही स्टेडियम है। हर मन से हम बोलते थे कि आप नौजवान के लिए, खेल कूद के लिए आपको मधुबनी में स्टेडियम देंगे। पता कर लीजिए, आप जिला से दूर नहीं है, 34 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए आ गया है और स्टेडियम में हाथ लग जाएगा। हमारे सागिर भाई आज आपको क्यों बुलाया है, हमको क्यों बुलाया है, हमारे भाई चेयरमैन को क्यों बुलाया है, पार्षद को क्यों बुलाया है, मधुबनी को मतदाता मालिक को क्यों बुलाया है। आज मैं इस मन से कह देता हूँ, जहाँ सागिर भाई का घर है 5 स्टार होटल टाइप को जो बनाए हुए हैं, वहाँ जो है जाने का रास्ता नहीं है और 312 करोड़ रुपया से इनके घर से पूरी स्कूल होते हुए, गदियानी होते हुए 7 रोड नाला के साथ 312 करोड़ रुपया का आ गया है।
और 312 करोड़ का 7 रोड बनेगा। अब ये आराम से भगवाना कोतवाली चौक होते हुए नहीं जाकर के डॉक्टर फियाज अहमद के कॉलेज होते हुए सीधे अपने एजेंसी पे पहुंच जाएंगे और अपना रोजगार 10 मिनट पहले करके 10 मिनट में 10 लाख भी कमा सकता है, 10 भी कमा सकता है, 10,000 भी कमा सकता है। समय बहुत कीमती है, इतना समय अगर बच गया तो कहीं न कहीं बजरंगबली का आशीर्वाद है। बहुत दिन से परेशान था ये सब रोड के लिए, आज देखिए हम लोग वोट भी नहीं लिए हैं और 312 करोड़ रुपया आ गया, तो बहुत सी बात है, बहुत सा काम है। क्योंकि ईश्वर जिसको नवाजा है तो कहीं न कहीं ईश्वर के ही आशीर्वाद से सब कुछ होता है। ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो हम आप क्या है, तो ईश्वर का मर्जी हो गया है, भाग मधुबनी जिला का चमक गया है और मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत खुशहाल तरीका से रहेंगे। इसलिए रहेंगे, कहा गया है कि जहां का राजा हरिश्चंद्र के तरह हो। राजा का काम है अपने राज्य को खुशहाल रखना। तो मधुबनी के राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं है। तो मधुबनी जिला का मतदाता मालिक, मधुबनी जिला बहुत खुशहाल रहेगा, क्योंकि राजा तब रहेगा कि राज अच्छा हो, राज खुशहाल हो। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।